एवरीवन, आइए आज अपन सॉल्व करते हैं 2010 सीक्वेंस सीरीज जेई एडवांस का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में सोचना, खैर सोचना तो ज़्यादा नहीं है ना, बट क्वेश्चन बढ़िया है ना, इजी भी नहीं कह सकते हैं इसको। क्योंकि क्वेश्चन का जो कॉम्प्लिकेसी है, जो दिख रहा है लुक है इसका, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या है क्वेश्चन में, समझो। क्वेश्चन में क्या आ रहा है, एस के का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 100 तक है। मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, डिनोट द सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी। अब सोचो, सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी को हम लोग कैसे लिखते हैं? एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है ए बाई 1 - आर। ठीक है सर, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ये होता है जिसमें ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज व्हाट, कॉमन रेशियो। ठीक है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट टर्म देखो इस क्वेश्चन में कैसा लिखा है, फर्स्ट टर्म इज के -1/k का फैक्टोरियल। बस यही रीजन है कि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लोगों को। फर्स्ट टर्म इन जनरल कहीं आप ऐसा देखे नहीं होंगे। फर्स्ट टर्म k-1/k का फैक्टोरियल, कॉमन रेशियो कितना लिखा है, आर। तो आपको ना कह रहा है कि एस के इज डिनोटेड बाई सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी। अच्छा, मतलब एस इन्फिनिटी को हम लोग जैसे दिखाते थे उसको वो एस के से दिखाने के लिए कह रहा है। तो दिखा दो जी, एस के इज इक्वल टू ए बाई 1 - आर, वेयर ए इज व्हाट, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, k-1, और बाई के का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर, आर इज व्हाट, 1/k। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एस के का जो वैल्यू आएगा ये हो गया k-1 बाई के का फैक्टोरियल, और 1 - आर है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इतना, एंड दिस इज k-1/k हो जाएगा। एस के इज इक्वल टू, देखो ये k-1 तो कैंसिल हो गया, k चला जाएगा ऊपर और नीचे रह गया k का फैक्टोरियल। मतलब एस के का जो वैल्यू है ये k हो गया, नीचे हो जाएगा k। इसको एक टर्म बैक गियर लगाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, k कैंसिल हो गया। मतलब अपने पास एस के का जो वैल्यू है ये आ गया 1/k-1 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, आपको बात समझ में आया इतना? ये है एस के का वैल्यू। ठीक है, इसका अपने को जरूरत नहीं है अब, है ना, इसको रिमूव कर देते हैं। सो लेट्स रिमूव इट। आपको फॉर्मूला पता होगा जहां तक मेरे को पता है। अच्छा, अब देखो एस के का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या करना है, ये जो एस के का वैल्यू आया है इस एस के को लाके यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो अगर एस के को वहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं कि कैसा दिख रहा है ये। तो देखो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलो ये जगह बना रहे हैं, जरूरत पड़ा तो इधर भी कुछ लिख लेंगे। देखो यहाँ पे ये लिखा है k² -3k+1 इंटू एस के का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। तो इसको लिखो यहाँ पे, एस के का जो वैल्यू है ये हो जाएगा k-1 का फैक्टोरियल। और ये सारा कहानी किसके अंदर चल रहा है, विद इन मॉडुलस के अंदर। ये पूरा जो कहानी है ये मॉडुलस के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो k² -3k+1 लिखा है, सोचो ये फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन कितना बढ़िया होता अगर यहाँ 3 की जगह 2 होता। क्यों सर? अगर ऐसा होता तो k² -2k+1 और माइनस के को अलग कर लिया जाए तो देखो ये k-1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो -2k -k -3k भी हो गया और अपना काम भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो नीचे डिवाइड में क्या लिखा है, डिवाइड में लिखा है k-1 का फैक्टोरियल एंड विच इज विद इन मॉडुलस। ठीक है सर, मॉडुलस के अंदर है, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अब ये कितना बन गया, ये बन जाएगा k-1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज -k। और ये जो k-1 का फैक्टोरियल है इसको दोनों पे सेपरेट कर दो, दोनों पे डिवाइड कर दो। तो अगर दोनों पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा k-1 का फैक्टोरियल और ये बन जाएगा k-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, एंड दिस इज ऑल विद इन द मॉडुलस। ये सारा कहानी किसके अंदर चल रहा है, सर मॉडुलस के अंदर है। मॉडुलस को भूलना मत, नाराज हो जाएगा ये। अब देखो k-1 का होल स्क्वायर नीचे लिखा k-1, आपको नहीं लगता है k-1 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग अगर ब्रेक करेंगे तो k-1 इंटू k-2 का फैक्टोरियल पे रुक जाएगा जाके। तो एक 1/k-1 जो मतलब k-1 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, k-1 और नीचे मिलेगा अपने को k-2 का फैक्टोरियल। माइनस यहाँ लिखा है k और नीचे लिखा है k-1 का फैक्टोरियल एंड दिस होल थिंग इज विद इन द मॉडुलस। सो प्लीज डोंट फॉरगेट द मॉडुलस। ये कुछ ऐसा कहानी आया।
ठीक है। मतलब मतलब ये हुआ कि सर अगर आप इस ब्रैकेट मतलब इस मॉडुलस के अंदर के कहानी को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद, भले ही हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं बट यार दिख तो रहा है और कॉम्प्लिकेटेड, बट नहीं, आप जब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे तब आपको ये कुछ सिंपल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो बाहर में क्या लिखा, सिग्मा के का वैल्यू 2 से लेके कहाँ तक है, 100 तक है। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा लगाएंगे, ये सिग्मा, और k इज इक्वल टू 2 से लेके 100 तक चलेगा ये। अब इसको अपन एक्सपैंड करना स्टार्ट करते हैं। पहले सिग्मा ये जो वैल्यू आया है ना, इसको पहले नोट कर लेते हैं। देखो k माइनस वन बाई के माइनस टू का फैक्टोरियल है ना, इसको इसको यहाँ से ये चीज़ लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे क्या करो, जैसे इस k माइनस और टू का फैक्टोरियल है ना, k माइनस टू का फैक्टोरियल, के माइनस वन का फैक्टोरियल, सही है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप इसको लिखना स्टार्ट करिए। देखिए क्या होगा, k का वैल्यू आप सबसे पहले 2 पुट करो, अगर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस वन, ये ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल माइनस k का वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये बन जाएगा 2 माइनस वन, दिस इज 1 का फैक्टोरियल एंड दिस इज विद इन मॉडुलस, मॉड लगा दो, बीच में प्लस का साइन। फिर k का वैल्यू 3 पुट करो, 3 माइनस वन कितना, 3 माइनस वन यहाँ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल माइनस, फिर यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 और नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, दिस इज विद इन मॉडुलस। फिर एक्सपेंड करो, k का वैल्यू 4 पुट करो, है ना, क्या क्या पुट कर लिए, 2 हो गया 3 हो गया, 4 पुट करेंगे, 4 माइनस वन 3 और नीचे हो जाएगा 4 माइनस टू, 2 का फैक्टोरियल माइनस, और फिर यहाँ पे 4 पुट करेंगे और नीचे हो जाएगा आपका 4 माइनस वन 3 का फैक्टोरियल एंड दिस इज विद इन मॉडुलस, और ये सो ऑन चल रहा होगा। लास्ट वैल्यू क्या रखेंगे आप, लास्ट वैल्यू यहाँ पे अपन रखेंगे कुछ ऐसा, देखो यहाँ पे 100 रखना है, 100 रखेंगे तो ये आ जाएगा 99 बाई 100 माइनस टू, दिस इज 98 का फैक्टोरियल माइनस, यहाँ हो जाएगा 100 और बाई ये बन जाएगा 99 का फैक्टोरियल, ये हो गया लास्ट वैल्यू। ठीक है, अब सुनो, देखो मॉडुलस का जब बात आता है ना, तो मॉडुलस को हटाने के लिए आपको एक बार ये सोचना पड़ता है कि मॉडुलस के अंदर का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर अंदर का वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव के केस में आपको ये सोचना है कि हम लोग बाहर जब मॉडुलस जब बाहर निकालेंगे, मॉडुलस जब खोलेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जो नीचे लिखा है 1/0 फैक्टोरियल, ये तो 1 है, और यहाँ लिखा है 2, 1 माइनस टू क्या है, माइनस वन आ गया, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव है तो एक साइन बाहर लग जाएगा माइनस का और ये प्लस बन जाएगा। मतलब हम लोग इसको सीधा प्लस करने का मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख लो 2 माइनस वन। ठीक है, ये हो गया कुछ इस तरीके से, मॉडुलस हट गया। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं समझ पा रहे तो एक बात और समझिए, 1 माइनस टू माइनस वन होता है, मॉड करेंगे प्लस वन हो जाएगा, देखो 2 माइनस वन 1 हो गया, सिंपल है ना। नेक्स्ट अगला देखो, ये 2 लिखा है और ये 3/2 फैक्टोरियल, देखो 2 तो समझ में आता है, 3/2 मतलब होता है 1.5, तो देखो ये तो वैल्यू पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2/1 का फैक्टोरियल माइनस 3/2 फैक्टोरियल सीधा लिखो, मॉडुलस हटा दो क्योंकि मॉडुलस के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस देखो 3/2 कितना 1.5 है, 4/3 फैक्टोरियल मतलब 4/6 है ना, तो जो भी आएगा इससे कम आएगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो 3/2 का फैक्टोरियल माइनस 4 ये हो गया 3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से आगे जितना भी टर्म ओपन करेंगे आप सब पॉजिटिव के साथ खुलेगा, बस पहला वाला वैल्यू सिर्फ नेगेटिव आ रखा था। ठीक है, इसको लिखेंगे अपन 99/98 का फैक्टोरियल माइनस एंड दिस इज 100/99 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप सबको ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अब जब सबको अपन स्टार्ट करेंगे ऐड करना, तो आप यहाँ से ये नोटिस करेंगे, देखो 2 माइनस वन तो 1 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 2 फैक्टोरियल है, देखो ये -3/2 फैक्टोरियल और +3/2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। इस ब्रैकेट को लेके परेशान मत होना कि सर ये ब्रैकेट है तो कैसे कट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, देखो इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है अब यहाँ, क्योंकि प्लस के साथ चल रहा है ये सब कुछ। अच्छा, -4 फैक्टोरियल अगले वाले के साथ प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, +4/3 फैक्टोरियल के साथ, ऐसे ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 99/98 अपने पहले वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 100/99 के बाद का टर्म नहीं है इसमें, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो उससे क्या बचा, बचा ये कि 2 माइनस वन कितना बच जाएगा, यहाँ देखो ये 2 माइनस वन प्लस ये बच गया सिर्फ 2 और उधर से बच गया -100/99 का फैक्टोरियल, ये 2 + 2 4, 4 में 1 गया 3, 3 माइनस एंड दिस इज 100/99 का फैक्टोरियल। लेकिन एक मिनट, अभी सवाल पूरा कहाँ हुआ है, अभी देखो यहाँ पे बोला इसके साथ ये जो वैल्यू आया है इसके साथ आपको कुछ ऐड भी करना है, दिख रहा है यहाँ पे, इसके साथ
आपको ऐड क्या करना है, 100 का स्क्वायर बाई 100 का फैक्टोरियल ऐड भी करना है। 100 का स्क्वायर बाई 100 फैक्टोरियल लाओ और यहाँ पे ऐड करो। तो देखो अगर यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं 100 का स्क्वायर बाई 100 का फैक्टोरियल, दिस इज 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, ठीक है जी। और उसके बाद डिवाइडेड बाई 100 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 100 इंटू 99। और फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद अब देखो यहाँ से ये 99 फैक्टोरियल है ना, 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 फैक्टोरियल बाई 99, 100 फैक्टोरियल बाई 99 कैंसिल माइनस प्लस के साथ। तो फाइनली अपने पास आंसर क्या बचा, अपने पास आंसर बचा 3। सो द फाइनल आंसर इज 3 ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि क्या क्या किया गया है। भले ही देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपन टाइम लिए हैं, है ना, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना था। बट अगर आप इस क्वेश्चन को अगर समझ जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को विद इन मतलब 5 मिनट्स के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट।